डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो अपन ने कवर कर लिया था। मैथमेटिकल प्रारूप जो है वो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे अपन ने लास्ट जो इक्वेशन था वो क्या प्राप्त किया था। यहाँ से कोलिजन जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम इस इक्वेशन पे थे dx/dt इक्वल टू के। यहाँ से इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था dx/dt इक्वल टू के। इस इक्वेशन का मीन्स क्या है कि यहाँ पे dx/dt है वो क्या कहलाता है, dx/dt यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ जो रिएक्शन का मान होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है यहाँ पे उसका मान किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। और के यहाँ पे क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि dx/dt का मान के इक्वल हमें प्राप्त होता है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन dx/dt इक्वल टू के। इसके बाद में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। ये मैथमेटिकल जो इसका प्रारूप है इसका अध्ययन यहाँ तक अपन ने कर लिया था। और लास्ट इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुई थी वो क्या प्राप्त हुई थी, यहाँ से dx/dt इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, के। अब इससे आगे देखिए इसका मैथमेटिकल जो रूप होता है वो क्या होता है। तो इससे आगे अपन यहाँ से क्या करते हैं कि जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं, के से। और कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो के का मान होता है वो ZAB इंटू क्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग के का जो मान होता है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग के इक्वल टू होता है ZAB इंटू क्यू। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि के क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ZAB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर के जो है ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ के क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ZAB क्या है यहाँ पे, ZAB यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मोलिक्यूल। यहाँ पर ZAB क्या कहलाता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मोलिक्यूल। अर्थात इसका मीन्स ये हुआ कि प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या ही क्या कहलाता है, ZAB। तो यहाँ से ZAB के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ कोलिजन को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर लीटर, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर लीटर बिटवीन कौन से मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ और M का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ZAB जो है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को। जेड ए बी किसको रिप्रेजेंटेड कर रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे Q जो है, Q यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q यहाँ पर इफ़ेक्टिव जो मॉलिक्यूल हैं उनका फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे Q क्या है, फ्रैक्शन को मैं F से दर्शा रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूल, इफ़ेक्टिव को मैं E से दर्शा रहा हूँ और मॉलिक्यूल को M से। तो यहाँ पे Q क्या कहलाता है, Q यहाँ क्या कहलाता है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावी जो टक्कर हैं, अर्थात दो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल थे उनको आपस में पास में लेके आने पर जो टक्कर हो रही थी, वो टक्कर भी कैसी हो रही थी, इफेक्टिव टक्कर हो रही थी। तो यहाँ पर Q फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात प्रभावी टक्करों के अंश को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन नंबर यहाँ से हमें कौन सी प्राप्त हुई, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हुई K इक्वल टू जेड ए बी इंटू क्यू। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने आपको बताया K इक्वल टू क्या होता है, जेड ए बी मीन्स क्या होता है, Q मीन्स क्या होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो जेड ए बी और Q के मान जो हमें प्राप्त हुए हैं, अब यहाँ से जेड ए बी का मान यदि हमें पता हो और Q का मान यहाँ से पता हो तो इन दोनों मानों को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम Q के मान की कैलकुलेशन करते हैं, Q का मान निकालते हैं यहाँ से। तो बोल्ट्जमान का जो नियम होता है, एक नियम होता है, कौन सा नियम, बोल्ट्जमान। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान नियम, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान रूल, बोल्ट्जमान रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, Q का जो मान होता है, Q इक्वल टू यहाँ पे होता है N स्टार, N स्टार Q इक्वल टू होता है यहाँ से N स्टार बाई N। N स्टार यहाँ पे क्या कहलाता है, N स्टार यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। N यहाँ पे क्या कहलाता है, N स्टार नंबर ऑफ एक्टिवेटेड को मैं A से दर्शा रहा हूँ, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। और यहाँ पे N की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो N यहाँ पे क्या कहलाएगा, टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल जो मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या यहाँ पे क्या कहलाती है, N। तो यहाँ से इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान रूल वी नो दैट Q इक्वल टू N स्टार बाई N। N स्टार के कोष्टक में आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और N के नीचे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टोटल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो N स्टार, Q इक्वल टू तो क्या हो गया, Q इक्वल टू N स्टार बाई N, और N स्टार बाई जो N का मान है, ये इसका मान होता है A की पावर माइनस EA बाई RT। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, चूँकि N स्टार बाई N का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, A की पावर माइनस EA बाई RT के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये तो Q का मान यहाँ से अपन ने प्राप्त कर लिया। तो Q का जो मान है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, Q इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ N स्टार बाई N, और इसका जो मान है वो हमें गेन होता है, प्राप्त होता है A की पावर माइनस EA बाई
आर टी। इक्वेशन नंबर मैं इसको थर्ड दे देता हूँ। कौन सा नंबर हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन ये सेकंड हो गया और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसके पश्चात यहाँ से हम जेड ए बी का मान निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जो ये जेड ए बी था, इस जेड ए बी का मान कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम एटॉमिक जो थ्योरी होती है, आणुगतिक जो सिद्धांत होता है, फिजिकल जो केमिस्ट्री आपकी उसमें यूनिट सेकंड आपने पढ़ी होगी, गैसीय स्टेट, उसके अंतर्गत एक सिद्धांत आता है एटॉमिक थ्योरी, आणुगतिक सिद्धांत। तो आणुगतिक जो सिद्धांत होता है, तो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो मान है वो क्या हमें गेन होता है, जेड ए बी हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से जो जेड ए बी का मान है वो हमें प्राप्त होता है एन ए एन बी। यहाँ पर एन ए और एन बी क्या हैं, यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाता है, एन क्या कहलाता है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ए यहाँ पर दो परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे थे, एक ए परमाणु भाग ले रहा था, दूसरा बी परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यहाँ से ए के मॉलिक्यूल्स की संख्या एन ए, बी के मॉलिक्यूल्स की संख्या एन बी। ये क्या हो गया यहाँ से, सिग्मा स्क्वायर ए बी, ये होता है रूट 8 पाई आर टी बाई कैपिटल एम। इक्वेशन हमें यहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ, 4। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी वी नो दैट जेड ए बी अर्थात नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट एज जेड ए बी इक्वल टू एन ए एन बी सिग्मा स्क्वायर ए बी रूट 8 पाई आर टी बाई एम। इक्वेशन नंबर ए हमें कौन सा प्राप्त हुआ, 4। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर जो ये 4 हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 4 है, इसमें सिग्मा ए बी का जो मान होता है, सिग्मा ए बी का मान यहाँ से किसके इक्वल होता है, सिग्मा ए बी यहाँ पे इक्वल होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2। यहाँ से सिग्मा ए बी का मान किसके इक्वल होता है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2। तो यहाँ से सिग्मा ए बी का जो मान है, ये मान इक्वेशन नंबर 4 में पुट यदि हम यहाँ से करें तो हमें इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, नया जो इक्वेशन होगा वो क्या प्राप्त होगा, जेड ए बी इक्वल टू एन ए एन बी सिग्मा स्क्वायर ए बी था, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2। और इसका क्या हो जाएगा ये, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर ए बी का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो गया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। आगे क्या था इसमें, 8 पाई आर टी बाई एम और इसका अंडर रूट था,
रूट था और रूट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और रूट को यहाँ पे हटा रहे हैं हम, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ये प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन नंबर 5। तो सिग्मा ए बी जो है उसके स्थान पे सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी/2 इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। तो यहाँ से एक नया इक्वेशन हमें प्राप्त होता है, जेड ए बी इक्वल टू एन ए एन बी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी/2 इसका होल स्क्वायर 8πRT/m, और इसकी पावर क्या लिख देंगे अपन, ये रूट में मान है तो इसलिए इसकी पावर को क्या लिख दें अपन 1/2। इक्वेशन नंबर हमें 5 यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 5 है, इक्वेशन 5 से जेड ए बी का मान हमें प्राप्त हो गया, और यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 3 है इससे क्यू का जो मान है वो हमें प्राप्त हो गया। जेड ए बी और क्यू का जो मान है इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 पुट द वैल्यू ऑफ Q and ZAB in इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। तो यहाँ से क्या लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ put the value of Q and ZAB in equation first, then we get Q और ZAB का जो मान है इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होता है, K इक्वल टू, यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होगा K इक्वल टू एन ए एन बी, K इक्वल टू एन ए एन बी, ये क्या हो गया यहाँ से सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी/2 और इसका होल स्क्वायर 8πRT/m और इसकी पावर 1/2। और Q का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था, डॉट करके यहाँ लिखना, डॉट Q का मान हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, e⁻⁻�RT। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, कौन सा इक्वेशन प्राप्त हुआ है, K इक्वल टू एन ए एन बी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी/2 इसका होल स्क्वायर 8πRT/m इसकी पावर हाफ डॉट e⁻⁻⁻RT। इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ इक्वेशन नंबर जो 6 हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेयर इक्वेशन 6 में n इक्वल टू क्या कहलाता है, यहाँ n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे n क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिग्मा यहाँ क्या कहलाता है, डायोमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। सिग्मा यहाँ क्या कहलाता है, डायोमीटर
ऑफ मॉलिक्यूल। आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट कहलाता है। टी यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है। तो इक्वेशन नंबर जो हमें 6 प्राप्त हुआ था, इस इक्वेशन नंबर 6 में n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिग्मा इक्वल टू डायोमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, r इक्वल टू गैस कांस्टेंट, t इक्वल टू टेम्परेचर, k इक्वल टू k यहाँ क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट। k इक्वल टू रेट कांस्टेंट कहलाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या कहलाता है? ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। ये यहाँ क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। एक्टिवेशन एनर्जी। और m यहाँ पे क्या कहलाता है? m यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कहलाता है। और रिड्यूस्ड जो मास होता है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल M का जो मान होता है वो प्रथम जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान, दूसरे परमाणु का द्रव्यमान, इनका क्या होता है, और इसमें इनके योग का क्या लगाते हैं? हम भाग लगा देते हैं, m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो रिड्यूस मास होता है वो क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 6 प्राप्त हुआ हमें, इस इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिग्मा इक्वल टू डायोमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, r इक्वल टू गैस कांस्टेंट, t इक्वल टू टेम्परेचर, k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, e इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, m इक्वल टू रिड्यूस मास, and reduced mass represent as capital M equal to m1 m2 by m1 plus m2। अब इसके पश्चात देखिए आगे क्या करते हैं। इक्वेशन नंबर जो ये हमें 7 प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ से ये जो मान है, ये वाला जो मान है यहाँ पे, ये वाला NaNb सिग्मा A प्लस सिग्मा B बाई 2 इसका होल स्क्वायर 8 पाई RT बाई M और इसकी पावर हाफ। इसका जो मान है वो किसके इक्वल होता है? ZAB के इक्वल होता था। बताया था मैंने आपको कि ZAB का जो मान है किसके इक्वल होता है? इक्वेशन 5 NaNb सिग्मा A प्लस सिग्मा B का बाई 2 का होल स्क्वायर और 8 पाई RT बाई M का हाफ। तो इक्वेशन 5 हो गया। इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो मान है एक इसके इक्वल हो गया यहाँ से ZAB के, और इस मान को मैं ZAB के इक्वल ना लिख कर किसके इक्वल लिख दूँ? मैं इसको Z के इक्वल। तो यहाँ से Z का जो मान है वो किसके इक्वल हो गया? NaNb सिग्मा A प्लस सिग्मा B बाई 2 का होल स्क्वायर 8 पाई RT बाई M और इसकी पावर हाफ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में? चूँकि क्या लिख सकते हो यहाँ से? चूँकि Z इक्वल टू क्या होता है? चूँकि Z इक्वल टू ये होता है NaNb सिग्मा A प्लस सिग्मा B बाई 2 और इसका पावर हो गया स्क्वायर 8 पाई RT
8π/RT/m और इसकी पावर हाफ। तो z का मान यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5, कौन सी इक्वेशन थी वो, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से z का मान यहाँ पे इसके इक्वल होता है। इसलिए यहाँ से हम इक्वेशन नंबर जो हमें 6 प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन 6 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 वी रिटर्न एज, इक्वेशन 6 से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, के इक्वल टू, तो इसके स्थान पे z पुट कर दिया अपन ने, z e⁻ क्या हो गया ये RT। इक्वेशन हमें कौन सा प्राप्त हुआ यहाँ से, इक्वेशन नंबर ये 6 था, इक्वेशन नंबर कौन सा प्राप्त हुआ, 7। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 7 ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन थ्योरी के समीकरण को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो इससे नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हेयर इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट कोलिजन थ्योरी इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन जो 7 है ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन जो थ्योरी होती है इसके समीकरण को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए dx/dt इक्वल टू के हमने लास्ट क्लास में निकाल लिया था, डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। आज की क्लास में अपन ने एक डिस्कस किया के इक्वल टू ZAB/Q, इक्वेशन फर्स्ट। इसके पश्चात अपन ने बोल्ट्जमान रूल के अकॉर्डिंग Q का मान यहाँ से निकाला। इसके पश्चात एटॉमिक जो थ्योरी है उसके अनुसार ZAB जो होता है, कोलिजन पर सेकंड पर लीटर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो होता है उसका मान इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग होता है। उसके पश्चात सिग्मा AB का मान निकाला, डायोमीटर AB, और उसका मान किसके इक्वल होता है, सिग्मा A प्लस सिग्मा B/2। ये मान अपन ने इक्वेशन में रख दिया, ये इक्वेशन प्राप्त हुआ 5। इसके पश्चात यहाँ से Q और जो ZAB का मान था, Q और ZAB के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हुआ हमें। और इक्वेशन नंबर 6 में NA/NB सिग्मा A प्लस सिग्मा B/2 का स्क्वायर 8π/RT/m और इसकी पावर हाफ, इसका मान Z के इक्वल होता है। और ये मैंने आपको बताया कि N क्या है, सिग्मा क्या कहलाता है, R क्या कहलाता है, T यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K किसको रिप्रेजेंट करता है, E क्या कहलाता है, M यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 से हम ये कह सकते हैं कि NA/NB सिग्मा A प्लस सिग्मा B/2 का स्क्वायर 8π/RT/m इसकी पावर हाफ, इसका मान Z के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 6 को किस प्रकार से लिख सकते हो आप, K इक्वल टू Z e⁻ EA/RT, इक्वेशन नंबर 7। तो इसको रिटर्न किस प्रकार से करना है आपको, यहाँ तक dx/dt इक्वल टू K, ये लास्ट इक्वेशन यहाँ तक आपने रिटर्न कर लिया होगा।
इसके पश्चात यहाँ से आपको इनको रिटर्न नहीं करना है, ये समझने के लिए बताया है मैंने आपको किस प्रकार से कोलिजन जो थ्योरी है उसको ड्राइव किया जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसको इसी प्रकार से। तो देखिए, जब आप इसको रिटर्न करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये नोट नहीं करना है यहाँ से। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसके सामने इनटू का सिंबल लगाना, इसके मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। द फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखना है, द फ्रैक्शन ऑफ, ये वाला रिटर्न कर देना है। तो यहाँ से आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल। इसके पश्चात यहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इक्वल टू ZAB इंटू क्यू। इसके पश्चात यहाँ से आपको लिखना है नीचे इसके अकॉर्डिंग टू वोल्ट्जमान इक्वेशन के अनुसार आपको क्या लिखना है, Q इक्वल टू N स्टार बाई N। यहाँ पे आपको ये हिंदी वाले वर्ड नहीं लिखने हैं। सक्रिय अणुओं की संख्या, तो कोष्टक में क्या लिखोगे, यहाँ पे कोष्टक में आपको यहाँ लिखना है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और नीचे N जो है N के कोष्टक में यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ से N स्टार बाई N। N स्टार के कोष्टक में क्या लिखोगे, यहाँ से आप नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एंड N के कोष्टक में क्या लिखोगे, यहाँ से टोटल मॉलिक्यूल्स। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। इसके पश्चात यहाँ से आप चौकी का सिंबल लगाओगे, इसमें नीचे N स्टार बाई N इक्वल टू क्या लिख दोगे, e⁻⁻A/RT। इसलिए यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो गया, N स्टार बाई N e⁻⁻A/। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये 3rd। इसके पश्चात नीचे आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, इसके नीचे ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है हिंदी में। इसके नीचे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, इक्वेशन 3rd के नीचे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर लीटर बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एच। इसके पश्चात यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मूला रिटर्न कर देना है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। ZAB का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ZAB का जो मान है वो प्राप्त होगा NA/NB सिग्मा स्क्वायर AB 8πRT/m। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4। इसके पश्चात ये चौकी लगा के लिखना आपको सिग्मा AB इक्वल टू सिग्मा A प्लस सिग्मा B/2, और यहाँ से 8π जो RT/m और इसका ये रूट था, इस रूट को हम इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं। रूट को मैंने हटा दिया और रूट को हटा कर के 8πRT/m की पावर क्या कर दिया, 1/2। ये मान अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये 5। इसके नीचे क्या लिखना आपको, ZAB और Q का जो मान है 1 में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ZAB एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ये मान यहाँ पे आप रखते हैं ZAB और Q का मान,
तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है, क्या इक्वेशन प्राप्त होता है यहाँ से, k इक्वल टू एन ए एन बी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2 का स्क्वायर 8 पाई आर टी बाई एम की पावर हाफ e की पावर माइनस ए बाई आर टी। इक्वेशन कौन सा प्राप्त हुआ हमें, इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद में आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर हेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिग्मा इक्वल टू डायोमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, r इक्वल टू गैस कांस्टेंट, t इक्वल टू टेम्परेचर, k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, E इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, m इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, और इसके नीचे यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो ये लिखने हैं आपको सभी। इसके पश्चात यहाँ से चूंकि करके लिखना आपको, ZAB इक्वल टू ये होता है, बताया मैंने आपको। अब इक्वेशन 6 से हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, k इक्वल टू हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ Z e की पावर माइनस ए बाई आर टी। इक्वेशन कौन सा प्राप्त हुआ हमें, इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन नंबर 7 के नीचे आप क्या लिखोगे कि हेयर, बताया मैंने आपको, हेयर इक्वेशन 7 इज रिप्रेजेंट हेयर इक्वेशन 7 इज रिप्रेजेंट कोलिजन थ्योरी इक्वेशन। हेयर इक्वेशन 7 इज रिप्रेजेंट कोलिजन थ्योरी इक्वेशन। तो ये था आपका जो कोलिजन थ्योरी है उसका मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी होती है वो क्या होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।